हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एजिटिडीन्स की। एजिटिडीन 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। इसे हम एजोसाइक्लोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं एजिटिडीन के साथ में तो ये एजिटिडीन से लेस स्ट्रेंड होता है और मोर बेसिक होता है। मेनली हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एजिटिडीन के सिंथेसिस की। तो जो सबसे पहले इसकी रिएक्शन है वो है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम गामा हेलो एल्किल अमाइन को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ में और हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वो मिलता है एजिटिडीन। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं गामा ब्रोमो प्रोपिल अमाइन। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में। तो बेस के साथ में रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करता है और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एजिटिडीन। अब अगर हम इस रिएक्शन की रेट को देखें तो इसकी रिएक्शन ऑफ रेट बहुत ही स्लो होती है। अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर ये जो कार्बन चैन प्रेजेंट है इसके ऊपर हमें सब्सटेंट को ऐड करना होगा। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर हमने क्या किया है, इस कार्बन के ऊपर सब्सटेंट को ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू इसके। तो ये थी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम पैराटोलुइन सल्फोनामाइड को रिएक्ट करवाते हैं ट्राईमेथिलीन ब्रोमोक्लोराइड के साथ में। इसके बाद में हमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एजिटिडीन्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एजिटिडीन से, कि हम एजिटिडीन से एजिटिडीन का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब्सट्रेटेड एजिटिडीन को लेंगे जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सल्फर येलाइड के साथ में। अब जब हम इसकी रिएक्शन सल्फर येलाइड के साथ में करवाते हैं तो ये जो 3 मेंबर रिंग है इसके अंदर एक मैथिलीन ग्रुप है वो इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो 3 मेंबर रिंग है ये 4 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अब ये जो एजिटिडीन है वो कन्वर्ट हो जाता है एजिटिडीन के अंदर जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सल्फर येलाइड के साथ में। नेक्स्ट और फाइनल जो रिएक्शन है एजिटिडीन के सिंथेसिस की वो है आइसोक्साजोलिन के साथ में। आइसोक्साजोलिन के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम पेंटेनॉल की तो यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलता है। रिडक्शन के बाद में हमें कुछ इस तरीके की स्पीसीज मिलती है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे टोसिल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। इसके बाद में हमें कुछ इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे और उसके बाद में वापस से रिडक्शन करवाएंगे सोडियम पेंटेनॉल के प्रेजेंस के अंदर, तो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एजिटिडीन। तो ये थी एजिटिडीन की सिंथेसिस से रिलेटेड रिएक्शंस। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।